हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3, जिसमें हमने एलिमिनेशन मेथड देखना है, जिसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम देख चुके हैं। अब हमें उसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने मोस्टली क्वेश्चंस को इसमें ट्राई किया होगा और क्वेश्चंस आपने कर लिए होंगे, बट हम देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पर जो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे रखा है, यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूशन से भी करना है और एलिमिनेशन से भी करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आप प्रीवियस एक्सरसाइज में कर चुके हो, आप वो तो खुद से कर सकते हो। तो आज हमें देखना है इसमें एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर आपको दो इक्वेशन गिवन है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 इक्वेशन नंबर 1, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 इक्वेशन नंबर 2। हमने इसमें बेसिक में देखा था कि हम किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल बना देते हैं, किसी एक के उसको एलिमिनेट कर देते हैं, अदर वेरिएबल की वैल्यू आपको मिल जाती है। अब उसकी वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में अप्लाई कर देते हैं और हमें दूसरे वाले की भी वैल्यू मिल जाती है। तो अगर मैं यहाँ से x या y में से किसी एक को इक्वल बनाना चाहूँ तो यहाँ पर मुझे साइन चेंज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर मैं इस y के साथ देखूँ तो, क्योंकि इधर प्लस है इधर माइनस है। तो मैंने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 की मैंने मल्टीप्लाई कर दी 3, जिस 3 से जिसकी ये 3y बन जाए और इससे कैंसिल आउट हो जाए, एंड इक्वेशन 2। तो यहां से आपने देखा इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई, कंप्लीट मल्टीप्लाई करोगे आप, 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 3 5 जा 15, और सेकेंड इक्वेशन को आप ऐसे ही लिख दें 3y इक्वल्स टू 4। यहां से आपको क्या करना है, कोई भी साइन भी चेंज नहीं करना है। प्लस का 3y माइनस का 3y कैंसिल आउट, यहां से आया आपका प्लस का 5x और यहां से आया आपका 19, यहां से आपको मिला x इक्वल्स टू 19 अपॉन 5। अब आप इस x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। बेटर होगा कि हम 1 में लगाएं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कोफिशिएंट कम है, मतलब 1 1 कोफिशिएंट है। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो 1 में आपने इसकी वैल्यू को लगाया तो 19 अपॉन 5 प्लस y इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखेंगे कि हमने y को यहीं रखा, 5 माइनस 19 अपॉन 5। आप इस वैल्यू का आप उस साइड लेके जाओगे माइनस का हो जाएगा। यहां से आपने क्या लिया, एलसीएम, और एलसीएम लेने में आपका आया 5 बन जा 5। जब नीचे का डिनोमिनेटर आपका डिफरेंट होता है तो ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 जा 5 5 जा 25 माइनस 19 बन जा 19। यहां से आपको y की वैल्यू मिली 6 अपॉन 5। सब्स्टिट्यूशन मेथड आप खुद से ट्राई करें, क्योंकि वो हमने प्रीवियस इंट्रोडक्शन में और हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया हुआ है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दो इक्वेशन आपको गिवन है, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। तो अगर हम यहाँ से किसी एक के कोफिशिएंट को इक्वल बनाएं, यहाँ पर 2y माइनस का, यहाँ पर 4y प्लस का, मीन्स y को बनाना इजी होगा। तो ये इक्वेशन आपकी 1 हो गई, ये इक्वेशन आपकी 2 हो गई। तो हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, 2 2 जा 4 और यहाँ पर ये इक्वल हो जाएंगे। तो 3x ऐसे लिखा आपने, 4y इक्वल टू 10, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4x माइनस 2 2 जा 4y इक्वल टू 2 2 जा 4। यहाँ से आपने इसको कैंसिल आउट किया। जब हम यहाँ पर कैंसिल आउट कर देते हैं तो फिर हमने साइन जैसे होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पर प्लस 3x प्लस 4x तो आपका 7x इक्वल टू आपका 14। 7 से आप इसको कट कर दो, x की वैल्यू मिली आपको 2। अब इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 2 में करके देख ले रहे हैं। तो यहाँ पर 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 लगा दो, माइनस 2y इक्वल टू 2। तो यहाँ पर आपने लिखा माइनस 2y इक्वल टू 2, ये प्लस का 4 उधर पहुंचा माइनस का 4, और यहाँ से अगर हम देखें तो y की वैल्यू आ गई आपकी माइनस 2 अपॉन माइनस 2, और यहाँ से आपको मिला y इक्वल टू 1। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। तो आइए अब मूव करते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर। थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है, 3x माइनस 5y माइनस 4। पहले तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो।
इक्वल्स टू 4, ये इक्वेशन आपकी 1 हो गई। सेकेंड क्या है 9x, अगर मैं बाई को इस साइड लेके आ जाऊं तो -2y इक्वल्स टू 7, ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। हमें किसी एक कोफिशिएंट को इक्वल बनाना है, तो अब यहाँ पर अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9। यहाँ पर x के साइन सेम है, y के साइन सेम है, अब आपकी मर्जी है किसी में भी करो। वहां पर भी सेम था आपके लिए, बट यहाँ पर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर यहाँ पर प्लस माइनस होता तो हम कोशिश करते कि इसको कर लें, और अगर नहीं भी करते तो कोई इश्यू नहीं होता है। तो हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 कि मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से कर दूं तो 3 3 जा 9x और यहाँ पर भी 9x है, एंड इक्वेशन 2 को आप एज इट इज छोड़ दो। तो ये कितना हुआ आपका 3 3 जा 9x माइनस 3 5 जा 15 बाय इक्वल्स टू 3 4 जा 12, और आपने इसको लिखा 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। यहां से आपने क्या किया, अब साइन चेंज करने ही होंगे क्योंकि ये दोनों सेम है। तो ये नीचे वाली इक्वेशन का साइन चेंज करना है, ये प्लस है, आप माइनस से मल्टीप्लाई कराओ तो प्लस माइनस 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 प्लस और माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट हुए। यहाँ पर माइनस का 15 बाय प्लस का 2 बाय, तो यहाँ पर बचता है माइनस का 13 बाय इक्वल्स टू यहाँ पर आपका बचता है प्लस का 5। तो यहाँ से आपको y की वैल्यू मिली 5 बाय माइनस 13 और y इक्वल्स टू कितना आया -5 बाय 13। आपका निगेटिव डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप इसको ऊपर लेके आ गए। अब अगर आपको y की वैल्यू मिली है किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1 में ही कर देते हैं, तो 3x माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है आपकी -5 बाय 13 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से आपको मिला 3x माइनस माइनस आपका होता है प्लस 25 बाय 13 इक्वल्स टू 4, और यहाँ से आपको मिला 3x इक्वल्स टू 4 माइनस 25 बाय 13। एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। 13 बन जा 13, 13 4 जा 52 माइनस 25, यहाँ से आपको x की वैल्यू मिली कितनी 52 यानी कि 27 अपॉन 13। ये 3 भी उधर लेके जाओगे तो ये मल्टीप्लाई मीन्स आपको यहाँ से x की वैल्यू मिल गई 27 अपॉन 13 3 जा 39। x की वैल्यू मिली आपको 27 अपॉन 39। सिमिलरली अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, इसका फोर्थ पार्ट को, तो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है x/2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल्स टू -1, और सेकेंड इक्वेशन में आपको दे रखा है x माइनस बाई अपॉन 3 इक्वल्स टू 3। अगर आपको लग रहा है ये इक्वेशन थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगी, तो बेटर होगा कि आप इसको पहले सॉल्व कर लो। आपने 2 इंटू 3 का एलसीएम लिया और ये हुआ आपका 3x प्लस 2 2 जा 4y इक्वल्स टू -1, और आप इसको और अच्छे से ओपन करो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 6। आप उधर लेके जाओगे तो ये माइनस का 6, ये इक्वेशन आप 1 ट्रीट करो। सिमिलर आपको यहाँ करना है, आप एलसीएम ले लें, तो यहाँ पे लिया आपने तो ये आया 3x आपका माइनस बाई इक्वल्स टू 3, और यहाँ से आपको मिला 3x माइनस बाई इक्वल्स टू 9। ये आपकी इक्वेशन आपकी 2 हो गई। अब आप क्या करेंगे, आप एज इट इज उठा के रख लो, ये भी 3x है और ये भी 3x है, आप इजिली एक ही बार में कट आउट कर पाओगे। अब यहाँ से आगे आपको ये क्वेश्चन खुद से करना है। तो आइए अब हम मूव करते हैं इक्वेशन नंबर इसके नेक्स्ट पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। आपको फॉर्म करना है पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और फिर आपको ये देखना है क्या वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं तब आपको एलिमिनेशन मेथड से उसको सॉल्व करना है। तो इसमें वर्ड्स प्रॉब्लम है, आइए देखते हैं। बहुत इजी होती है अगर आप थोड़ा सा अच्छे से उसे देखते हो। तो सॉल्यूशन हम देख रहे हैं, क्या है सॉल्यूशन में आपका, इफ बी एडेड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। अगर हम ऐड कर दें न्यूमरेटर में और सब्ट्रैक्ट कर दें डिनोमिनेटर से, दोनों में 1 1, आ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो वो फ्रैक्शन जो है वो 1 रिड्यूस हो जाता है। इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो अब यहां से अगर मैं पहले लेट कर लूं, लेट दी फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन मेरा क्या होगा, एक मैंने x अपॉन y मान लिया। अब यहीं से इन्होंने कहा 1
इफ बी एडेड, आपका जो फ्रैक्शन है इसमें वन ऐड करना है न्यूमरेटर में, एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम वन डिनोमिनेटर, सब्ट्रैक्ट करना है वन से, तब आपका फ्रैक्शन रिड्यूस टू वन। तो फ्रैक्शन जो है आपका रिड्यूस होकर कितना बन जाता है, वन। यहां से आपको एक इक्वेशन मिल गई। अब आगे कहा इट बिकम्स हाफ, अब यही फ्रैक्शन आपका हाफ हो जाता है कब, इफ बी ओनली ऐड वन टू द डिनोमिनेटर, अगर हम सिर्फ वन ऐड कर दें डिनोमिनेटर में, तब आपको ये फ्रैक्शन बताना है। आप इसको आगे सॉल्व कर लो। तो x प्लस वन क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बाय माइनस वन, तो यहां से आपको कितना मिला, x माइनस बाय इक्वल टू माइनस वन, इसको लेके जाओगे तो माइनस का वन, यहां से मिला x माइनस बाय इक्वल टू माइनस टू। ये इक्वेशन आपकी वन हो गई। सिमिलरली आप इसके साथ करते हो तो ये हुआ आपका 2x इक्वल टू बाय प्लस वन, और आप इसको इधर लेके आओगे तो 2x माइनस वन इक्वल टू वन। ये इक्वेशन आपकी 2 हो गई। अब यहीं से हमें पता है कि y का कोएफिशिएंट इधर भी वन है इधर भी वन है, तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने क्या लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हमें कुछ भी नहीं करना है, y का कोएफिशिएंट इधर भी वन है और इधर भी वन है, तो हमने 1 और 2 से जब लिखा तो ये आया x माइनस बाय इक्वल टू माइनस टू। यहाँ से आपका कितना आ रहा है, 2x माइनस बाय इक्वल टू वन। आपको इसको साइन चेंज करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये प्लस हुआ और ये माइनस, ये कैंसिल आउट होने के बाद आया आपका माइनस एक्स। माइनस का 2x है प्लस का x है, बचा माइनस का x, और यहाँ पर आपका बचा माइनस टू वन माइनस थ्री, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x की वैल्यू आपको मिल गई 3। अब आप ये पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन 1 में कर ले रहे हैं, तो 1 कितना है आपका, x माइनस बाय इक्वल टू माइनस टू, एक्स की वैल्यू आपको पता है 3 माइनस बाय इक्वल टू माइनस टू, तो यहाँ से आपको माइनस बाय इक्वल टू कितना मिला, माइनस टू माइनस थ्री, और यहाँ से आपको y की वैल्यू मिली 3 to 5। तो एक्चुअल में जो आपका फ्रैक्शन यहाँ गिवन था, जो फ्रैक्शन गिवन था वो आपका कितना है, फ्रैक्शन हमारा x अपॉन बाय, तो x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 5। अब इसकी कंडीशन को आप चेक करते हो तो आप ये देख पाओगे इधर 1 बन जाता है। अगर हम सॉरी यहाँ पर x 3 अपॉन 5 होगा। अब अगर हम यहाँ पर 1 ऐड कर दें तो ये हुआ 4, और इसमें से 1 माइनस कर दें तो ये भी हुआ 4, इसका फ्रैक्शन कितना बन गया 1। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखें तो 3 की वैल्यू ऐसी रखो, अगर हम 1 ऐड कर देते हैं इसमें तो 5 प्लस 1 6, 3 अपॉन 6 1/2। तो ऐसे आपको इसको क्वेश्चन करना है। तो अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। 5 years ago, Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later, Noori will be twice as old as Sonu. How did our Noori and Sonu? तो हमें यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर दो लोगों का कंपैरिजन किया गया है, तो एक को आप x और एक को आप y ऐड करोगे और हम देखेंगे उसके अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। इन्होंने कहा नूरी है और सोनू है, तो पहले इन दोनों की प्रेजेंट एज को आपको लेट करना होगा। लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, मैंने मान लिया x ईयर, और सिमिलरली प्रेजेंट एज यहां पर मैंने ले ली सोनू की, तो वो हमने मान लिया बाय ईयर्स। अब कंडीशन क्या है कि 5 इयर्स एगो, हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मूव कर रहे हैं, तो इसमें क्या है 5 इयर्स एगो, 5 साल पहले की बात चल रही है। तो जो यहां पर नूरी थी और एक सोनू है, उनकी एज में क्या डिफरेंस आएगा कि नूरी 5 साल पहले उसकी एज क्या रही होगी, अगर अभी x है तो 5 साल पहले उसकी x माइनस 5 रही होगी। सेम सोनू के साथ भी था, 5 साल पहले इसकी भी कम होगी। अब इसकी कंडीशन लगाओ, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड, नूरी 3 टाइम्स थी किससे, एज सोनू से, मीन्स ये। यहां पर आप इन दोनों को इक्वल कर दो और इसको सॉल्व करो, इक्वेशन आपको मिल गई। तो 3 बाय माइनस 3 5 15, आप इधर लेके आ जाओ तो x माइनस 3 बाय इक्वल टू माइनस का 15 प्लस का 5, यहां से आपको मिला x माइनस 3 बाय इक्वल टू माइनस 10, इक्वेशन नंबर 1। अब आपको मूव करना है 10 इयर्स लेटर। तो हमने फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट कर दी है, सेकंड कंडीशन 10 इयर्स लेटर। अगर 10 इयर्स लेटर देखें
तो जो नूरी की एज है वो कितनी हो जाएगी x प्लस 10, और अगर हम सोनू की एज के बारे में बात करें तो y प्लस 10। फिर उन्होंने कहा नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, ट्वाइस हो जाएगा, मीन्स ये कहना चाह रहे हैं आप इक्वेट कर दो, इसको सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ चुका है। तो ये आपका मिला x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस 2 10 जा 20, यहाँ से आपको मिला x माइनस 2y इक्वल्स टू 20 माइनस 10, और यहाँ से आपको कंप्लीट इक्वेशन मिल चुकी है, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से आप देखें, यहाँ पर आपका x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10 है, यहाँ पर x माइनस 2y इक्वल्स टू 10 है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 और इधर भी x का कोफिशिएंट 1 है। इट मीन्स आप इन दोनों को लेकर के आगे मूव करो और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो इजीली कट जाएंगे। साइनों का अगर इशू आता है हम साइन चेंज कर लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 कितना है आपका x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10, y कितना है आपका, सॉरी सेकेंड इक्वेशन कितनी है, x माइनस 2y इक्वल्स टू प्लस का 10, यहाँ पर आपका माइनस का 10 उधर आपका, ठीक है। अब यहाँ से हमने देखा कि x का कोफिशिएंट सेम है बट साइन भी सेम है, तो आप इसे चेंज कर लो, माइनस हुआ, ये प्लस हुआ और ये माइनस होगा, ये कैंसिल आउट, आपको पूरे इक्वेशन के साइन चेंज करने होंगे। माइनस का 3y प्लस का 2y, तो बचता है आपका माइनस का y इक्वल्स टू माइनस 20, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होने के बाद आपको y की वैल्यू मिल गई 20 ईयर्स, मीन्स यहाँ पर सोनू की जो प्रेजेंट एज है अभी वो 20 ईयर्स है। अब हमें देखना यह है कि नूरी की एज क्या है, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1, तो 1 मेरा क्या है, x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई है 20 इक्वल्स टू माइनस 10, तो यहां से आपको मिला x इक्वल्स टू माइनस 10, माइनस का उधर पहुंचा प्लस 23 जा 60, मीन्स x की वैल्यू आ गई 50 ईयर्स। तो यहां पर अगर मैं नूरी की प्रेजेंट एज की बात करूं तो यहां पर नूरी की प्रेजेंट एज को हमने कितना माना था x ईयर, और वो हमारा कितना सॉल्यूशन आ चुका है उसका रिजल्ट हमारा आया है 50 ईयर्स, मीन्स यहां पर आ गया 50 ईयर्स। और हम अगर सोनू की प्रेजेंट एज की बात करें तो y ईयर्स, और उसका रिजल्ट कितना आ रहा है 20 ईयर्स। ये रहा आपका इसका आंसर। तो अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड पार्ट, द सम ऑफ digits of 2-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना होगा, लेट करना होगा, लेट दी नंबर्स। आप पहले नंबर्स को लेट कर लो, एक आपका x है और एक आपका y है। अब इन्होंने कहा सम ऑफ डिजिट्स, इनका आप सम करेंगे, जिससे आपने 2 डिजिट नंबर बनाया है, हम इसी से बनाने वाले हैं, और उसका सम कितना है 9 है। तो अभी रहने दो, अभी हम पहले 2 डिजिट नंबर ही बना लेते हैं। 2 डिजिट नंबर इक्वल टू आपका, अगर हम 2 डिजिट नंबर बनाएं तो आपको पता है, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 45, तो इसमें जो फर्स्ट नंबर होता है वो टेंस के प्लेस पर होता है, और जो सेकेंड नंबर हमारा होता है वो वंस के प्लेस पर होता है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बनता है, एक 2 डिजिट नंबर बनता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मैंने मान लिया कि x मेरा टेंस के प्लेस पर है और y मेरा वंस के प्लेस पर है। अगर मैं इसी का रिवर्सिंग करूंगा तो रिवर्सिंग डिजिट क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पर रिवर्सिंग डिजिट आपकी हो जाएगी x, जो टेंस के प्लेस पर है वो वंस के प्लेस पर, और जो वंस पे है वो आपका टेंस के प्लेस पर आ जाता है। अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कंडीशन इन लोगों ने बनवाई। द सम ऑफ डिजिट्स, आपको सम करना है डिजिट्स का, ऑफ आ 2 डिजिट नंबर, जिससे आपने 2 डिजिट नंबर बनाया है, इज 9, मींस आपका x प्लस y इक्वल्स टू 9, इक्वेशन 1 आपकी यहां से फॉर्म हुई। अब इन्होंने कहा ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर, 9 टाइम्स आपका कौन सा जो आपने नंबर फॉर्म किया था 2 डिजिट नंबर, मींस 10x प्लस y इज मींस इक्वल है ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, और रिवर्सिंग क्या है आपका ये x प्लस 10 बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। अब आपको इससे सॉल्व करके सेकंड इक्वेशन बनाना है, 90x प्लस 9y, इसको हम इधर लेके आ रहे हैं, तो माइनस का 2x माइनस का 2 10 20y इक्वल्स टू 0। अगर हम इसको देखें तो ये आपका आ रहा है 88x, यहां से आप देखोगे तो प्लस का 9y है और माइनस का ये मींस माइनस 11y इक्वल्स टू 0। अगर हम इसको डिवाइड कर दें 11 के साथ तो यहां पर आपको कितना मिला 8x माइनस y इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए, एलिमिनेशन लगाना है यहां पर आपको, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 आपका कितना है x प्लस y इक्वल्स टू 9, सेकंड कितना है आपका 8x माइनस y इक्वल्स टू 0, 8x माइनस y इक्वल्स टू 0।
यहाँ से आपने क्या किया, कोई भी साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको। 8x प्लस 1x आपका होता है 9x इक्वल टू 9 और x की वैल्यू 1। x की वैल्यू आपको 1 मिल चुकी है। अब आप पुट कर देंगे किसी एक इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन 1। अगर हम पुट इन इक्वेशन 1 करते हैं तो देखेंगे क्या होने वाला है, x प्लस यानी मीन्स 1 प्लस y इक्वल टू 9 और y की वैल्यू आ गई आपकी 9 माइनस 1 मीन्स y इक्वल टू 8। तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ x और y की। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों का सम क्या 9 आ रहा है। तो आप देखें x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू कितनी है 8, 8 प्लस 1 9। यहाँ से पहले वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। अब हम सेकंड कंडीशन को देखेंगे, क्या वो 2 डिजिट नंबर बना रहा है। तो आप देख लो, टेंस के प्लेस पर था x मीन्स 10 इंटू 1 प्लस y, वंश के प्लेस पर था आपका y यानी कि 8, तो 10 बन जाए 10 प्लस 8, आपका कितना आ रहा है 2 डिजिट नंबर 18। तो ऐसे इसको आपको सॉल्व करना था। तो अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. तो यहाँ पर कुछ मीना बैंक से 2000 रुपए लेने जाती है और वो उसने कहा बैंक वाले से कि सिर्फ उसे 50 और 100 के नोट्स चाहिए। बैंक वाले ने दिए हैं और वहां पर 25 नोट्स आप उसको दिए जाते हैं। तो आपको ये बताना है कि उसको कितने 100 के नोट्स मिले, कितने 50 के मिले। तो मैंने मान लिया लेट द नंबर ऑफ नोट ऑफ 50 रुपीज कि हमने मान लिया कि x नोट मिले हैं उसे। और सिमिलर हमने 100 के नोट कितने मान लिए, बाय रुपीज। तो इन दोनों का सम कितना है। देखो कुछ आपके x रहे होंगे, हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपनी एक वो बना रहे हैं कंडीशन कि कुछ नोट्स हमने मान लिए कि 50 के नोट्स हैं और 100 के नोट्स हैं, मींस x और y नोट आपको हैं। इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों का सम है आपका 25। भाई आपके 100 के नोट्स और 50 के नोट्स कितने मिले आपको 25। तो यहां से एक इक्वेशन आपकी 1 मिल गई है। अब हम क्या देखेंगे कि कुछ नोट्स आपके 50 के थे और कुछ आपके 100 के थे। तो अगर मैं 50 के नोट को x मान लूं, सॉरी 50 के नोट x नोट थे 50 रुपीज के, प्लस बाय नोट थे मेरे पास किसके 100 रुपीज के, तो उनका सम कितना था, उनका सम था 2000 रुपीज। तो यहां से आपकी इक्वेशन बन जाती है। आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, आप इसको 50 से ही डिवाइड कर दो। अगर आप इसको 50 से डिवाइड करते हो तो यहाँ पर आया आपका x प्लस 2y और यहाँ पर अगर आप 50 से करते हो तो 0 5 4 जा 40, ये इक्वेशन आपकी आई 2। अब आप फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से सॉल्व करोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ से आपने देखा कि x प्लस y इक्वल टू 25 और x प्लस 2y इक्वल टू 40। आपने देखा यहाँ पर साइन चेंज करने होंगे, ये आपका 40 है और ये आपका 25 है। तो आपको साइन चेंज किया, ये कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ बचता है माइनस का y और यहाँ बचता है माइनस का 15, माइनस से माइनस कैंसिल, आपको y की वैल्यू मिल गई 15। मीन्स आपको y क्या था 100 के नोट, 100 के जो नोट्स आपको उसको मीना को मिले हैं वो 15 नोट हैं। अब आप पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन 1 में कर देते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है आपकी नहीं पता, y की वैल्यू कितनी है 15, टोटल कितना है 25। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 25 माइनस 15 और x की वैल्यू आपकी 10। तो अब अगर यहां से हम देखें तो मीना को 50 के नोट कितने मिले हैं बाय, सॉरी 50 के नोट को हमने क्या ऐड किया था x, जो 50 के नोट थे 50 रुपीज के जो नोट थे वो कितने थे 10 थे, सॉरी x थे, और x की वैल्यू कितनी आ रही है ये, मीन्स मीना, हम यहां लिख सकते हैं मीना गॉट 50 नोट रुपए 50 नोट 10। और अगर हम बात करें रुपए 100 के नोट से कितने मिले, 100 के नोट कितने मिले हैं बाई, और बाई की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 50। तो अब आइए अब मूव करते हैं हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर। तो आइए स्टूडेंट अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट पार्ट, जिसमें कहा गया है अ लैंडिंग लाइब्रेरी अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, देयर आफ्टर सरिता पेड 27 रुपीज। मान लो सरिता ने एक बुक को 7 डेज के लिए लिया लाइब्रेरी से, 1 2 3 4 5 6 7, जिसमें इन 3 डेज का फिक्स चार्ज था और बाकी के जो 4 डेज हैं इसका वो पर डे चार्ज पे कर रही है, और उसका कॉम्बिनेशन कितना, उसको 27 रुपीज देना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ लेट करना होगा कि फिक्स चार्ज क्या है।
फिक्स्ड चार्ज आप मान लेंगे कि x रुपीज है, रुपीज x। सिमिलरली अगर हम पर डे के चार्ज की बात करें, पर डे चार्ज क्या है, पर डे का चार्ज हमने मान लिया रुपीज बाय। तो अब स्टार्टिंग के 3 डेज का तो हमने x मान लिया और बाकी के 4 डे जो हैं वो पर डे का पर डे चार्ज कर रहे हैं और वो कितना कर रहे हैं, बाय। तो 4 बाय इक्वल्स टू 27। तो सरिता को कितना पे करना पड़ा, 27। मीन्स x प्लस 4 बाय इक्वल्स टू 27। ये आपकी इक्वेशन बनती है y। अब देखते हैं नेक्स्ट, वाइल सूजी पे 21 रुपीज। अब एक सूजी है वो 21 रुपीज पे कर रही है फॉर 5 डेज के लिए। मान लो 1 2 3 4 5। तो स्टार्टिंग के 3 डे का तो फिक्स चार्ज था, एक्स्ट्रा कितना है, सिर्फ 2 डे चार्ज। तो अब आप इसका सम कितना देना हो रहा है उसे, 21 रुपीज। तो अब हम देखेंगे सेकेंड कंडीशन, फिक्स चार्ज उसने कितना दिया x और एक्स्ट्रा 2 डेज का उसको एक्स्ट्रा देना होगा। फिक्स चार्ज उसने कितना दिया x प्लस 5 डे के लिए लिया है तो 3 डेज तो उसके फिक्स में चले जा रहे हैं 2 दिन, मीन्स 2 डे का उसको देना है पर डे चार्ज और वो कितना है आप उसका 21 रुपए पे करती है। तो ये इक्वेशन आपकी हो गई 2। अब आप इन दोनों से सॉल्व कर लो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहां से आपको मिला x प्लस 4 बाय इक्वल टू 27, ये है आपका x प्लस 2 बाय इक्वल टू 21। दोनों साइन सेम है जिसको हमें एलिमिनेट करना है, तो आप साइन चेंज कर दो। इसका साइन चेंज करने के लिए आपको पूरी इक्वेशन के चेंज करने होंगे, ये कैंसिल आउट हुआ। यहाँ पर आपको बचता है 2y इक्वल टू 6 और यहाँ से आपको मिला y की वैल्यू 3, y इक्वल टू 3 रुपीज। मीन्स यहाँ से क्लियर है कि जो पर डे का चार्ज है वो आपका 3 रुपीज है, बट हमें x भी निकालना है। तो आप इसको पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में। पुट इन इक्वेशन 1 में कर रहे हैं तो x प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू है 3 इक्वल टू 27। तो यहां से आपको मिला x इक्वल टू 27 माइनस 12, 4 3 12, उधर लेके जाओगे माइनस का, x इक्वल टू 15 रुपीज। तो यहां से ये क्लियर हुआ कि जो आपने x माना था वो फिक्स्ड चार्ज था और फिक्स्ड चार्ज 3 डे का कितना है 15 रुपीज और पर डे का चार्ज जो है वो बाई है, जो आपने बाई को ऐड किया हुआ है उसकी वैल्यू आ रही है आपकी 3। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 3.3 फिनिश होती है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।